बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा की बुक है हमारे पास, उसका चैप्टर नंबर 2 है, हम लोग आज करेंगे। इससे पहले हमने उसी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसमें सेट थ्योरी थी किया था। उसमें हमारे पास 3 एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 एंड 1.3, वो हमने कर लिए थे। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, इस पर है हमारे पास रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो टॉपिक्स हैं जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 में कवर होंगे, तो वो टॉपिक कौन से हैं, पहले मैं उनका एक जामे खुलासा पेश करता हूँ, या एक प्रिसाइज आप कहते हैं कि इसका एक इंट्रो हो सकता है जो मैं पेश करना चाहूँगा। क्योंकि एक एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, तो वो अगर कवर हों, वो अगर उनका हमें पता हो, तो हमारे लिए एक्सरसाइज को करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर मैं उनको समझाऊँगा, क्वेश्चंस अगर एक्सरसाइज नंबर 1.2 में से मैं करूँगा, तो अगर आपको बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो अगर पता होंगी, बेसिक जो हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है, अगर हमें उनका पता हो, तो हमारे लिए एक्सरसाइज को करना और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान हो जाता है, एज़ कम्पेयर टू कि हमें जब टर्मिनोलॉजी का पता ना हो। तो अपने टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं रेशनल नंबर की जानिब बढ़ूँगा। सबसे पहले मेरे पास रेशनल नंबर की मैं डेफिनेशन आपको समझाता हूँ कि रेशनल नंबर हम कहते हैं किसे हैं। यूँ तो रेशनल नंबर की कॉन्सेप्ट जो होती है वो एक बहुत ही एक्सटेंसिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्लास 7 चूँकि इतना बड़ा क्लास नहीं है कि उसमें एक्सटेंसिव चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करवा दें कि आप सब्ट्रैक्शन उसमें मतलब कि डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा नंबर आया रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। यूँ तो अगर रेशनलिटी के डिफरेंस की बात की जाए, तो उसमें बहुत सारी जो होती हैं हमारे पास टर्मिनोलॉजीज आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्टिंग्विश करती हैं रेशनल नंबर को रेस्ट ऑफ दी नंबर से जो रियल नंबर में होते हैं। तो इसमें जो बेसिक डेफिनेशन है वही हमारे पास दी गई, और मैं आपको वही समझाता हूँ कि एक आम सी पहचान रेशनल नंबर की क्या होती है क्लास 7 में। तो इसमें लिखा हुआ है कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ऐसे नंबर, हर वो नंबर जो हमारे पास p बाई q फॉर्म में जाहिर हों, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसे नंबर की हालत को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्योंकि अब तक जो हमने इससे भी पिछले शायद क्लासेस में जो डिटेल डिस्कशन हमारे पास होती है, वो हमारे पास ज़्यादातर इंटीजर्स पे होती है। आपको पता है कि इंटीजर्स हमारे पास 0 से शुरू होते हैं, प्लस माइनस 1, और ये प्लस माइनस ये हमारे पास 2, इस तरीके से ये आगे बढ़ते चले जाते। तो हमने ज़्यादातर डिस्कशन हमने इंटीजर्स पर की होती है। तो आप ये याद रखें कि हम जब भी इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, तो हमें पता है कि जब भी हम दो अगर इंटीजर्स नंबर लें, उनमें कोई भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो रिजल्टेंट नंबर हमारे पास जब भी होती है वो एक हमारे पास इंटीजर नंबर ही आती है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो और चाहे एडिशन हो। इससे मैं आपको एक चीज़ और मतलब कि आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन डिवीजन में हो। ऑपरेशन की बात जब आती है, यहाँ पे मैं कर चुका हूँ, तो ऑपरेशन से मेरा मुराद एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है। दो ऐसे नंबर, दो इंटीजर ऐसे नंबर जिसके दरमियान अब अगर हम सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस को करें, तो आपके पास रिजल्टेंट नंबर हमेशा एक इंटीजर आती है, बशर्ते कि जो शुरू वाले नंबर आप लेते हों वो आपके पास इंटीजर्स नंबर हों। उन्हीं इंटीजर को अगर आप ऐड करें तो रिजल्टेंट आपके पास एक इंटीजर होगा। उन्हीं दोनों इंटीजर नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट नंबर भी एक इंटीजर नंबर ही होगा। लेकिन उसके बरक्स जब आप दो इंटीजर नंबर लें और उनकी डिवीजन करें, तो ये बात याद रखें कि डिवीजन में दो इंटीजर्स नंबर का प्रोडक्ट या रिजल्टेंट कभी भी एक इंटीजर नंबर नहीं हो सकता। ये एक रेशनल नंबर की बहुत बड़ी पहचान है कि मिसाल के तौर पर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, इनका आपने एडिशन किया, मिसाल के तौर पर मैं 1 और 2 लेता हूँ, इनका आपने एडिशन किया तो यहाँ पे आपको मिला 3, तो 3 इटसेल्फ इज़ अ इंटीजर नंबर, क्योंकि आपने दो इंटीजर लिए, उनके दरमियान एडिशन की, तो आपके पास रिजल्टेंट मिला, वो एक इंटीजर ही मिला। इसी से अगर आप करें 2 माइनस 1 एक कर दें 2 माइनस 1, तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये भी सब्ट्रैक्शन के हिसाब से भी आपके पास एक इंटीजर नंबर ही आती है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी हमारे पास एक इंटीजर नंबर ही मिलती है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम
1 और 2 का डिवीजन लें तो क्या होगा 1/2। तो 1/2 एक इंटीजर नंबर नहीं है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर का। तो ये क्या बनती है, बाकी में तमाम जो नंबर्स थी, ये तीनों नंबर जो हमारे पास आई थी वो एक इंटीजर फॉर्म में आई थी, एक डिस्क्रीट फॉर्म में आई थी। लेकिन यहाँ पे एक नंबर जो आई है हमारे पास डिवीजन करने के बाद दो इंटीजर्स की, तो वो एक डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है बल्कि ये रेशनल नंबर की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास p/q के फॉर्म में है। नंबर p/q का मतलब ये है कि 1/2, जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखे हैं, 3/7 है, 3/7 है, -2/5 है, 4/-3। तो इस तरह की जो हमारे पास नंबर्स आती हैं वो हमारे पास रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट में आती है। तो अब इसके बाद मैं सीधा एक्सरसाइज की जाने बढ़ूँगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमने जो कॉन्सेप्ट करने हैं डिटेल में वो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सरसाइज किन दो ऑपरेशन के मुताबिक होगा। तो सबसे पहले तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन के मुताबिक होगा। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे जाहिर करें, ठीक है। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर हो तो उनकी एडिशन कैसे होती है, क्योंकि आम जो नंबर डिस्क्रीट में हमारे पास जो नंबर होती है उनकी एडिशन तो बहुत आसान है, वो तो बगैर किसी प्रोसेस के आप ऐड कर सकते हो। तो एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर हम लास्ट में करेंगे उसी एक्सरसाइज के। तो मैं एक्सरसाइज की जानिब अब बढ़ना चाहूँगा। ओके, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, चैप्टर नंबर 2 का हमने एक्सरसाइज करना है। अब तो क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कि हमारे पास कुछ रेशनल नंबर्स गिवन है, उनको हमने नंबर लाइन के फॉर्म में जाहिर करना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास रेशनल नंबर जो होते हैं वो हर वो नंबर होगा जो हमारे पास p/q फॉर्म में गिवन हो, जिसकी हमारे पास जो शक्ल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो आप अगर देख लें कि ये तीनों नंबर्स की शक्ल भी हमारे पास p/q है, यहाँ पे 3/4 है, ये 10/3 है, -15/2 है हमारे पास, ये तो p/q फॉर्म में है। तो हम इनको रेशनल नंबर पर जाहिर करना चाहेंगे। तो हमारे पास पहला जो स्टेप होगा कि हम किसी भी नंबर को रेशनल नंबर पर जाहिर करें वो ये है कि सबसे पहले ना आप जिस नंबर को नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं उसकी आप डिवीजन करें। उसकी आप जब डिवीजन करेंगे तो या उससे आपको पता चलेगा कि जो हमारे पास नंबर है वो एक्चुअली नंबर लाइन पे लाई कहाँ पे करती है, कि उसके आंसर से आपको पता चलेगा कि वो किन दो नंबरों के बीच में लाई करेगी। तो आपके पास अगर पहला जो केस है मैं अगर उठा लूँ तो इसकी डिवीजन मैं करना चाहूँगा सबसे पहले, ताकि मुझे पता चले कि ये नंबर लाई एक्चुअली कहाँ पे करती है। ओके, तो 3/4 को अगर मैं डिवीजन करूं तो मेरे पास 4 हमारे पास बाहर आती है। हमें पता है कि जो नीचे नंबर होगी वो हमारे पास डिवीजन में डिवाइड करेगी, ठीक है। जो ऊपर नंबर होती है वो खुद डिवाइड होती है, तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड होगी। तो ये चूँकि अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से छोटा है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ 0 होगा। यहाँ पे हम पॉइंट लगा के एक सिफर का इजाफा करते हैं। तो हमें पता है कि 4 7 द 28 होता है, तो 4 7 द 28, तो 4 7 द 28 अगर हम यहाँ पे करें तो ये हमारे पास 2 है। तो हमें पता है कि अब यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके आंसर से हमें पता चल गया कि ये हमारे पास जो नंबर होगी वो 0 और ये कहाँ पे जा रहा है। एक्चुअली अगर 0.77 है तो ये एक्चुअली हमारे पास 1 के करीब करीब ही कोई नंबर होगा, कि 1 के करीब और 0 से आगे कोई, ये 0 और 1 के बीच में कोई ऐसा नंबर होगा जहाँ पे ये नंबर लाइन पे लाई करेगी। तो एक्चुअली हमने ये जो डिवीजन का प्रोसेस किया वो डिटरमाइन करने के लिए किया कि आपके पास जो नंबर है गिवन रेशनल नंबर वो एक्चुअली लाई कहाँ पे करती होती है। तो ये हमें पता चल चुका। तो इससे हमें कोई अब इससे मुझे कोई गर्ज नहीं की है का इस प्रोसेस से। अब ये प्रोसेस मैं मिटा सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पता चल चुका है कि ये 0 और 1 के दरमियान लाई करती होती है। तो मैं एक पहले नंबर लाइन जाहिर करूँगा कि नंबर लाइन आप मैथमेटिक्स किस तरह बनाते हैं। तो नंबर लाइन को आप इस तरीके से शुरू करेंगे जिस तरीके से हम एक इंटीजर नंबर्स को जिस तरीके से जाहिर करते हैं नंबर लाइन पे। तो इंटीजर्स नंबर को जिस तरीके से नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं वही नंबर लाइन अब आप ड्रा करेंगे। ये आपके पास नंबर लाइन में आपके पास बनाता हूँ, ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन ऑलवेज शुरू कहाँ से होगा, शुरू होगा 0 से। यहाँ पर इस साइड हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 और ये होगा +2, और 0 से इस साइड हमारे पास -1 और यहाँ हमारे पास -2। ये इस तरीके से ये आगे इस तरीके से चलती रहेगी। ये हमारे पास, तो ये आपके पास इस तरीके से ये पॉजिटिव है। मैं आपको इसको अच्छी तरीके से जाहिर करूँ तो आपको बस समझ आनी चाहिए कि ये +1 है, ठीक है। ये +1 है और ये पॉजिटिव 0 के इस साइड पॉजिटिव नंबर होंगे, 0 से इस साइड हमारे पास
नेगेटिव नंबर होते हैं। तो 3/4 को हमने डिटरमाइन कर लिया था कि 3/4 हमारे पास 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो 0 और 1 तो यहाँ हमारे पास ये है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं ये लाई करती होगी ये नंबर। तो हम क्या करेंगे कि जो आपके पास गिवन नंबर है, गिवन नंबर के जो हमारे पास जो नीचे वाला नंबर है, तो रेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो रेशनल नंबर होती है, तो रेशनल नंबर अगर मैं आपको बता दूं p/q को अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं, तो नंबर p जो होगी वो न्यूमरेटर को जाहिर करेगी। इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, इंग्लिश में न्यूमरेटर, और इसके कहते हैं हम लोग उर्दू में इसको कहते हैं शुमार कुनिंदा। ठीक है, उर्दू में इसको शुमार कुनिंदा के नाम से जानते हैं। और इसका जो नीचे वाला नंबर है उसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर, DENOMINATOR इसकी स्पेलिंग है डिनोमिनेटर। इसको हम उर्दू में मखरज कहते हैं। ठीक है, मखरज या नसबनुमा भी इसको कहा जाएगा। ठीक है ये उर्दू। तो ये आपको जस्ट बताने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करने के लिए था। ठीक है, तो आपके पास जो सॉरी मेरी सेटिंग ख़राब हो रही है, इसी वजह से मैं इसको दोबारा करके सही करा। ठीक है, ओके। देन हमारे पास तो हमें पता चल चुका है कि हमारे पास 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। तो इसका जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं आप 0 और 1 के दरमियान उतनी लाइंस ड्रॉ करेंगी। अब मिसाल के तौर पर अगर आप गिवन नंबर को देखें तो इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसके अगर डिनोमिनेटर में 4 है तो इस पर आप 4 लाइंस ड्रॉ करें, छोटी छोटी बराबर डिस्टेंस की लाइन होनी चाहिए। लाइन डिस्टेंस में फ़र्क नहीं होना चाहिए, ये एक है, दूसरा ये आप तीसरा करें, ये आप चौथा। 4 लाइन हमने जाहिर कर दी है इस पर। ये 4 लाइन ये 0 और 1 के बीच में हमने लगा दी, चूँकि हमारे पास जो नंबर था उसके डिनोमिनेटर में 4 है। तो जो 4 लाइन अपने जाहिर किए, तो जब आप नंबर को एग्जैक्टली आप अगर डिटरमाइन करें कि ये नंबर कहाँ पे लाई करती है, तो ये नंबर आपके पास 4th लाइनों में से 3rd लाइन पर होगी। ये 4th लाइन, जो 4 लाइन है हमारे पास, इन 4 लाइनों को हम छोड़कर जो 3rd लाइन है उस लाइन पर आके हम रुकेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास उस नंबर पर होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो ये 4 हिस्सों में से हमारे पास ऊपर कौन सी है, ये 3rd है, तो ये आपके पास 3rd लाइन पर आके जाहिर होगी। ओके, तो ये हमने 4 लाइन इसके अंदर जाहिर कर दी क्योंकि हमारे पास 4 लाइनें थी। तो इसका हमारे पास कहाँ पे होगा, इन 4 लाइनों में से, चूँकि ये डिनोमिनेटर में वो नंबर होगी तो हम उस नंबर पे आके रुक जाएंगे। वो नंबर हमारे पास इस पूरे नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अब हमने 4 लाइनें लगा दी, उसका हमारे पास 3rd पे जो होगा हमारे पास नंबर होगा, तो पहली लाइन, दूसरी, ये तीसरी लाइन। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारी आंसर लाई करेगी। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि ये नंबर लिख लेता हूँ कि यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 3/4। तो 3/4 एक्चुअली यहाँ लाई करेगी। तो मैं इसको दोबारा आपको करके बताता हूँ, ये दोबारा समझाता हूँ कि आप मैंने किस तरह किया है। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन आप कैसे बनाएंगे, नंबर लाइन हमारे पास, चूँकि ये नंबर लाइन शुरू कहाँ से होती है, 0 से। आप नंबर लाइन बनाएं, इसको शुरू 0 से करें। नंबर लाइन के जो राइट साइड होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, उनको बराबर डिस्टेंस में रखें, और उसके लेफ्ट साइड जो हमारे पास नंबर होंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे। तो -1 से शुरू होगा, 0 के बाद -1 होती है, -2 नेगेटिव साइड पर, पॉजिटिव साइड पर 1 होती है, 2 होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जो रेशनल नंबर आपके पास होती है उस रेशनल नंबर को आप डिवाइड कर लें, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली नंबर लाई कहाँ पे करती होती है। तो मैंने इसको आप पीछे अगर देख चुके हों तो मैंने आपको ये बता दिया था कि आप इसको कैसे डिवाइड करें। मैंने डिवाइड करके आपको दिखाया था। तो मेरे पास आंसर कुछ आ रहा था 0.7। तो इससे मुझे पता चलता है कि 0.7 का मतलब ये है कि ये नंबर कुछ 0 और 1 के जो होगा बीच में होगा, क्योंकि ये 0 से तो बड़ा है, 0.7 है, तो 1 से ये कम है, तो 0 और 1 के दरमियान। इसी वजह से मैंने इसके आंसर को 0 और 1 के दरमियान रखा। तो 0 और 1 के दरमियान हम इसके आंसर को लाई करेंगे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने देखा कि इसके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। तो मैंने देखा कि इसके डिनोमिनेटर में 4 है हमारे पास। तो अगर के डिनोमिनेटर में 4 है तो आप 0 और 1 के दरमियान 4 लाइनें जाहिर करें, इसके अंदर 4 लाइनें जाहिर करें। ठीक है, आप 4 लाइन जाहिर करने के बाद आप क्या करेंगे कि आपके पास जो हमारे पास 3rd ऑप्शन होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप जाहिर कर चुके, उसके बाद आप न्यूमरेटर में देखते हैं, न्यूमरेटर में 3rd है हमारे पास, तो हमने क्या किया, 3rd लाइन पर इसको जाहिर कर दिया। तो आपके पास ये एक्चुअली आंसर होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास पहला हो गया। उसके बाद मैं 3 और ये 2nd और ये 3rd पार्ट करूँगा। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन में चलूँगा, क्योंकि आपके पास 2 क्वेश्चन में छोड़ूंगा ताकि आप उसको खुद अटैम्प्ट करें।
ओके, उसके बाद आपके पास पार्ट 2 आ रहा है 10/3। 10/3 को भी आप उसी तरीके से करें, पहले आप 10/3 की डिवीजन करें ताकि आपको पता चले कि नंबर कहाँ पे है। तो ये 10 अंदर रखूँगा मैं, 3 को बाहर रखूँगा, ठीक है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर होती है वो बाहर आती है, वो डिवाइड करती होती है, और जो हमारे पास न्यूमरेटर होगी वो डिवीजन के अंदर आएगी। तो अगर इसकी डिवीजन करें तो 3 3 दी 9 हो जाती है। तो यहाँ हमारे पास 1 पॉइंट, अगर आप इसकी पॉइंट लेके 0 करें तो ये 3.3, तो ये अभी यहाँ पे हो जाएगी 9, ठीक है। आप इस तरीके से फिर चलती जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट 2 फिगर की आंसर चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये नंबर एक्चुअली लाई कहाँ पे करती है, ठीक है। तो आप अगर इसको देखें तो 3.3 3 से आगे है, ये 4 से ये नंबर कम है, 3 से तो आगे है, 4 से कम है, क्योंकि 3.3 है तो इसका मतलब 3 से तो आगे ही है, ठीक है। 4 से तो ये नंबर कम है, 3.3 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर लाइन पे 3 और 4 के दरमियान होगी। नंबर लाइन पे ये 3 और 4 के दरमियान होगी, यहाँ से हमने इसको डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं नंबर लाइन बनाता हूँ कि नंबर लाइन पे अगर आप इसको जाहिर करें, ठीक है। तो नंबर लाइन आप बनाएं, नंबर लाइन आप, मैं एक लाइन बना देता हूँ पहले। ये आपके पास एक लाइन आप इस तरीके से बनाएंगे, बीच में आप 0 रखेंगे नंबर लाइन के, ठीक है। उसके राइट साइड में आप पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, +1, और ये पॉजिटिव, सॉरी ये आगे बढ़ेगा बहुत, ठीक है, +1, ये +2, ये +3 होगा, और ये होगा +4। और यहाँ पे आप अगर करें इसको तो ये आपके पास -1, -2, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब चूँकि आप पूछ सकते हैं कि इस साइड आप, राइट साइड आप 4 तक ले गए, लेफ्ट साइड आप -2 तक आए, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो गिवन नंबर है वो नेगेटिव में नहीं है। इसका जो आंसर है हमारे पास ये +3.3, इसका ये मतलब है कि ये +3 और 4 के दरमियान होगी। नेगेटिव अगर यहाँ होता तो फिर ये -3 और 4 के दरमियान होती। तो हम नेगेटिव साइड इसको मैं इसलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि यहाँ हमारे पास नंबर लाइन पे जो नंबर होगी वो नेगेटिव साइड पे नहीं है, पॉजिटिव साइड पे है। पॉजिटिव साइड 3 और 4 के दरमियान है, तो इसी वजह से मैं इसको पॉजिटिव साइड में इसको ज़्यादा ले गया, और नेगेटिव साइड आप अगर चाहें तो इसको उसी तरीके से -4 तक ले जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, ठीक है। हमें पता है कि ये नंबर 3.3 है, 3 और 4 के दरमियान लाई करेगी, तो इसका मतलब ये नंबर यहाँ कहीं लाई करेगी। तो हमने क्या करना होगा पहले, तो हमने करना ये होगा कि ओके, देन हम डिटरमाइन तो कर चुके हैं, 3 और 3 के बाद में दरमियान में आती है, ठीक है। तो इसकी हम अब डिवीजन करेंगे। चूँकि एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आपके पास ऐसा नंबर हो कि जिसकी डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बहुत बड़ी हो, तो आप क्या करते हैं, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मैं अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी। ये प्रोसेस मैंने इसलिए किया ताकि मैं डिटरमाइन कर सकूँ कि ये एक्चुअली नंबर लाई कहाँ पे करेगी। लाई तो 3 और 4 के दरमियान करेगी, यहाँ मैंने इसको डिटरमाइन कर लिया। तो उसके बाद मैं एक डिवीजन करूँगा इनके लिए ताकि इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकूँ। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने किया था उसी तरीके से ये 4 आप 3 बाहर लिखते हैं, और ये 10 को आप अंदर ले जाते हैं, तो 3 3 दी ये हमारे पास 9 आ जाती है, और यहाँ पे 1। तो इसकी क्या होगी हमारे पास होल मिक्स्ड, अगर आप इसको करेंगे मखलूत कसर में या इसको होल फॉर्म में लिखेंगे तो होल फॉर्म में आंसर हमारे पास पहला आता है 3 होल, ये 1/3 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, 1/3। अब ये नंबर एक्चुअली इस नंबर की हमने ये हालत बना के इसको हमने रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये हमारे पास 3 होल 1/3 होता है, तो ये 3 तो इसका मतलब है 3 होल 1/3 तो होगा, तो ये 3 और 4 के दरमियान, क्योंकि यहाँ से हम डिटरमाइन कर चुके हैं। तो ये हम क्या करेंगे, 3 से तो आगे होगा, जैसे 1/3 है तो 3 से आगे होगा, तो 3 से यहाँ पे आगे। अब 1/3 जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, तो इस पोर्शन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आपके पास 3 है, तो आप 3 लाइन इसके अंदर लगाएंगे। तो इसके अंदर आप 3 लाइन लगाएं, 1 2, ये 3rd लाइन हो गई, ठीक है। इसके अंदर मैंने 3 लाइन लगा दी। तो 3 लाइनों में से आपके पास कौन सा है, ऊपर जो न्यूमरेटर में जो नंबर होता है उस पर आपकी आंसर लाई करती होगी, तो ये हमारे पास 1 है। अब 3 लाइनों में हम पहला नंबर कौन सा होगा, पहला लाइन हमारे पास ये है, तो यह नंबर यहाँ पे लाई करेगी, तो ये नंबर ये होगी 3 होल 1/3, तो ये नंबर आपके पास यहाँ लाई करती होगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया आसान क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद 3rd पार्ट करेंगे, ओके। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट है। 3rd पार्ट हमने 15/2 करना है। तो इसमें बस डिफरेंस ये है कि इसमें -1 है, तो नेगेटिव नंबर आके इसको डिफरेंस कर रहा है। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस के लिए भी करेंगे। इसको पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आप अगर डायरेक्ट ही इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, यहीं से भी आपके पास हो सकती है। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इसका न्यूमरेटर इसकी डिनोमिनेटर के हिसाब से बहुत बड़ी है। तो आपके पास 15 होगा, ये अंदर आप इसको बाहर 2 को लिख लें।
तो ये 2 7 14 होता है और ये आप 1 यहाँ पे हो जाएगी। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे आप, 7 होल 1/2 इसकी मिक्स फ्रैक्शन होगी। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि 7 से ये नंबर आगे होगा और 8 से पीछे होगा नंबर लाइन पे। आप इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करें, तो नंबर लाइन पे मैं इसको ज़ाहिर करता हूँ। ये आप लाइन इस तरीके से खींच दें तो ये आपके पास 0 है। तो अब चूँकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं 1 तक इसको खींच सकूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको 2 के भी ले सकते हैं। तो मैं इसको 2 के डिस्टेंस पर मैं इसको लूँगा ताकि मेरे पास इतनी स्पेस बच जाए। तो ये हाँ मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास इस जो 0 से राइट साइड पे होगी वहाँ हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएंगे, +2, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगी +6। ठीक है, ये हो जाएगी पॉजिटिव मेरे पास 6 और ये हो जाएगा, इसको थोड़ा मैं आगे करके लिखता हूँ ताकि यह आसानी रहे इसके लिए। यह हमारे पास +8 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहीं पे कहीं पे 7 होगी, यहाँ पे आपके पास 7 होगी। ठीक है, यहाँ पे आप 7 लिख दें क्योंकि 6 और 8 के दरमियान ही 7 होती है, उसके बाद 8 है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, 7 होल 1/2 का मतलब ये हुआ कि ये नंबर 7 और 8 के दरमियान कहीं लाया करेगी। तो 7 तो होल है, 7 के तो आगे। उसके बाद 7 को छोड़कर आप फ्रैक्शन पार्ट को देखेंगे। फ्रैक्शन पार्ट के डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। तो 7 के बाद आप 2 लाइन लगा दें, यहाँ पे आप 2 छोटे से लाइन लगा सकते हैं। ये 2 छोटे से लाइन मैंने 7 के बाद लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे छोटे से लाइन मैंने 7 के बाद लगा दी। उसके बाद देखूँगा कि 2 हमारे पास नीचे 2 लाइन लगाने के बाद न्यूमरेटर में कौन सा है हमारे पास, न्यूमरेटर में नंबर 1 है हमारे पास। सॉरी, मैं इसको +8 समझ के ले गया था, क्योंकि ये नेगेटिव इस नंबर के साथ दी गई है। तो ये नंबर पॉजिटिव साइड पे नहीं बल्कि लेफ़्ट साइड पे होगी। यही मेरे पास गलती हो रही है, तो मैं नंबर लाइन को दोबारा बनाता हूँ। ओके, ये अब नंबर लाइन मैंने दोबारा ज़ाहिर किया इसको नेगेटिव साइड की। तो मैं बोल इसलिए किया था क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडरस्टिमेट किया था नेगेटिव को। तो नेगेटिव को आप याद रखें कि नेगेटिव है इसके साथ, तो ये नेगेटिव साइड पे आएगी। तो होगा तो प्रोसेस वही, लेकिन यहाँ पे आपके पास नेगेटिव होगा। तो -7 और -8 के दरमियान होगी, तो यहाँ पे कहीं नंबर लाई करेगी। तो आप -7 के तो बाद ही हमेशा लाई करेगी। और ये 1/2 है, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 है, तो आप इसके दरमियान 2 लाइन ज़ाहिर करें। एक ये 2 लाइन आप इस तरीके से ज़ाहिर कर दें। ठीक है, बराबर इक्वल डिस्टेंस इसके। उसके बाद आपके पास 2 लाइनें आप अगर डिनोमिनेटर को देखकर लगाते हैं, तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास नंबर होगा आप उसी पर देख लेते हैं। न्यूमरेटर में 1 है, तो 7 के बाद पहला 1 तो यहाँ है, ये नंबर यहाँ पे लाई करेगी 7 होल 1/2। तो ये नंबर यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप बाकी 2 पॉइंट भी क्वेश्चंस भी आप खुद करें। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलूँगा। ओके, देन हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको मुख्तसर करें। ठीक है, तो इससे पहले जब हमने इंटीजर्स नंबर को पढ़ा था, तो इंटीजर्स नंबर्स में अगर आप देखें कि इंटीजर्स नंबर्स में आप जो नंबर आपके पास गिवन होंगे वो आपके पास डिस्क्रीट टाइप के नंबर होंगे, जिस तरह 2 है, 3 है, 4 है, 2 इस तरीके से चलती रहेंगी डिस्क्रीट नंबर। ये डिस्क्रीट नंबर है, ये नंबर मुकम्मल नंबर है अपने आप में। तो इन मुकम्मल नंबर को जब आप देखें कि इनकी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इनकी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए कोई प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे आप इसको डायरेक्टली एक नंबर को दूसरे नंबर में ऐड भी कर सकते हैं, एक नंबर से दूसरे नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं विदाउट कोई प्रोसेस किए। तो 2 + 3 कर सकते हैं, आपके पास 5 आ जाएगा, 3 - 2 आपके पास 1। तो आप 2 - 3 भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसको ये एग्जैक्ट नंबर हैं, तो इन एग्जैक्ट नंबर के लिए आप किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट उसके लिए प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं। लेकिन चूँकि बात जब रेशनल नंबर पे आएगी, तो रेशनल नंबर में ये उस तरीके से इनकी सब्ट्रैक्शन या एडिशन उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से एक एग्जैक्ट नंबर या एक डिस्क्रीट नंबर की होती है। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये 3/4 और 11/6 है, इसको आपने ऐड करना है इन दो नंबरों को। तो ये एक बात याद रखें, जब भी हम इनको उर्दू में कहते हैं कसर और इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स। जब भी हम 2 फैक्टर्स को आप ऐड करेंगे, तो 2 फैक्टर्स को ऐड करने के लिए आपके पास वाज़ेह तौर पर ये होनी चाहिए कि आप जो आपके पास डिनोमिनेटर्स गिवन हैं इनकी आप एलसीएम लेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा इनकी एलसीएम लेना। ठीक है, एक क्या हमारे पास ऐसी सूरत हो सकती है कि जब आप रेशनल नंबर को ऐड करें कि आपको एलसीएम ना लेना पड़े, वो सिर्फ वही केस होगी जब आपके पास नीचे वाले जो नंबर हैं डिनोमिनेटर से सेम हो। अब चूँकि यहाँ पे 2 नंबर सेम तो नहीं है, ये 4 है, ये 16 है, तो ये नंबर आपका सेम नहीं है, तो इनका आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम किस तरीके से लेते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ओके,
4 और 16 का आप एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने के लिए आप इन दो नंबरों को साथ लिखते हैं, ये 4 है ये 16 है, आप इनको इस तरीके से लिख के इस तरीके से आप जिस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ऐसे लिखें। तो सबसे जो हमारे पास पहला स्टेप होगा कि आप सबसे लीस्ट प्राइम नंबर ले लें कि इन दोनों में से किसी को डिवाइड करती है लीस्ट नंबर। अब लीस्ट जो प्राइम नंबर है हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 2 आएगी, तो 2 ये हमारे पास 4 को कितनी मरतबा करती है 2 टाइम्स, तो 2 to the 4 बन जाएगा। 16 को भी करती है 8 टाइम्स, तो 2 8 16। अब लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जो इन दोनों में से किसी एक को भी करे, तो फिर से 2 हमारे पास ऐसा लीस्ट प्राइम नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करती होती है। तो यहाँ हमारे पास फिर से 2 लिखूँगा मैं, तो 2 ये हमारे पास 1 और ये 2 4 द 8 हो जाएगा। फिर से इन दोनों को डिवीजन 2 को तो कोई डिवीजन नहीं करेगा क्योंकि सॉरी 1 को तो 1 के लिए कोई डिवीजन हमारे पास आनी नहीं चाहिए क्योंकि 1 तो 1 है। उसके बाद हमारे पास 4 देखेंगे तो 4 के लिए 2 आएगा, 4 के लिए 2 आएगा, नीचे 1 हम उसी तरीके से लिखते हैं और ये 2 to the 4। फिर से 2 के लिए ये खुद 2 आएगा, ये 2 1 के लिए और ये 2 1 के लिए। जब तक 1 ना आए तीनों में या दोनों में तो हम तब तक करते रहेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये एलसीएम आ गए, तो इनकी अगर प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास एलसीएम होगी। तो ये 2 to the 4 4 to the 8 8 to the हमारे पास होता है 16, तो 16 इनका एलसीएम होगा। तो आप क्या करते हैं इनके एलसीएम को नीचे लिख लें, तो इनकी एलसीएम क्या होगी, तो आप एक लाइन लगाएं और यहाँ पे 16 लिख दीजिए जो इनकी एलसीएम है। ठीक है, आपने एलसीएम लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो एलसीएम होगा एलसीएम लेके आप जो नंबर हमारे पास पहला नंबर है उसका डिनोमिनेटर लेके इस एलसीएम से डिवाइड करें। तो आप अगर 4 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आएगी आंसर। 4 को आप लेके जो आंसर आएगी वो आंसर को आप ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 द 12, तो ये बन जाएगी आपके पास 12 सॉरी 4 3 द ये आपके पास बन जाएगी 12 प्लस 16 को डिवीजन अगर करें इसकी तो ये हमारे पास 1 आएगी, तो 1 1 11 द 11 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें नंबर वही आती है आपके पास। 12 12 24 होते हैं, 11 प्लस 12 ये हमारे पास 23 होंगे। इसका आंसर आ गया जाएगा 23/16। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे। ठीक है, इनमें से फ़र्क सिर्फ ये है कि बाकी 3 जब आएंगी तो आप तीनों के एलसीएम लेंगे, जब 2 आएंगी तो दोनों के एलसीएम लेंगे, और यहाँ हमारे पास जब मिक्स फ्रैक्शन आएगा तो मिक्स फ्रैक्शन को आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करके फिर इन दोनों को लिखें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 ओके देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.1 का। तो 3 में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है वो हम करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ते हैं आइए। रिजवान रन्स 1 होल 17/20 यानी एक सही 17/20 किलोमीटर ऑन सैटरडे, यानी रिजवान एक सही 17/20 किलोमीटर हफ्ते को दौड़ता है। उसके बाद 2 होल 8/15 किलोमीटर ऑन संडे, तो 2 होल 8/15 किलोमीटर, 2 सही 8/15 किलोमीटर ये दौड़ते हैं रिजवान भाई साहब इतवार वाले दिन। फाइंड टोटल डिस्टेंस ही रन्स इन 2 days। तो पूछ रहा है कि बताएं कि इन दोनों दिनों में इसने कितनी दौड़ लगाई होगी, कि ओवरऑल इसकी डिस्टेंस क्या है। तो चूँकि ये दोनों हमारे पास इनके मैग्नीट्यूड भी गिवन हैं और इनके किलोमीटर्स में इनकी यूनिट्स हैं, तो ये तो बड़ा आसान है कि दोनों दिनों की जितनी एक दिन की डिस्टेंस है दूसरी दिन की डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस को अगर हम जमा करें तो हमारे पास दोनों की, तो हमारे पास ओवरऑल दोनों दिनों की जितना वो बंदा रिजवान यानी दौड़ा होगा वो हमारे पास डिस्टेंस होगी। सोल्यूशन में हमने क्या करना होगा, आप अगर डेटा बनाना चाहें तो बना सकते हैं इस तरह, जिस तरह आप अगर किसी बच्चे वगैरह को समझा रहे हैं तो इस तरीके से बनाएं। ऑन सैटरडे 1 होल 17/20 यानी एक सही 17/20, और ऑन संडे 2 होल 18/20। तो इनको चूँकि हमने ऐड करना है तो ये तो हमारे पास होल में गिवन है, तो ऐड करने के लिए होल में जब गिवन होते हैं हमारे पास इतना आसान नहीं होगा इनको ऐड करना। तो हम क्या करते हैं कि इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी गैर वाजिब कसूर में इनको क्या करेंगे, या कसर में आप कह लेंगे, इनको क्या करेंगे हम फैक्टर्स में इनको चेंज करेंगे। तो फैक्टर में चेंज करने के लिए हमारे पास हमें पता है कि जो अगर आपको ना भी पता हो तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास ये होल वाला नंबर है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 20 से, जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दें, और जो न्यूमरेटर है उसमें ऐड कर दें वो नंबर। तो 1 मल्टीप्लाई 20 तो 20 होता है, 20 प्लस 17 ये होते हैं 37, तो 37/20 ये नंबर एट सेल्फ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 215 तो 30 होता है, 30 प्लस 8 38/15 ये इस सेल्फ यही आ जाएगी।
तो 37 और 20 प्लस 37 और 20, अब इनको अगर मैं मिटा दूँ, 37 प्लस 20 और ये 38 ओवर 15, तो इनकी अगर आप एडिशन करें तो इनकी आप एडिशन करने के लिए ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनकी एलसीएम लेते हैं। तो ये 15 और 20 की एलसीएम हमने यहाँ ले रखी है 2, हम ले रखेंगे 2 10 15 20 प्लस 2 15 को वही रखेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो 60 हमारे पास इसका क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो 60 हमने एलसीएम करना होगा। तो हमने जो हमारे पास इस नंबर है, पहला नंबर अगर लेंगे तो पहले नंबर का जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा उससे आप डिवाइड करेंगे। तो 60 को अगर आप 20 से डिवाइड करें तो आपका 3 आंसर आएगा। तो 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ था 3 मल्टीप्लाई बाई 37 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 37 तो 111 यानी 111 आएगी। और उसके बाद 15 को अगर आप 16 से डिवाइड कर दें तो 4 आंसर आती है। 4 को अगर आप 38 के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास 152 आंसर आएगी। इनको अगर आप मिलाएं तो ये आपके पास बन जाएगी 263 ओवर 60, यही आ जाएगा आपके पास। तो हमने प्रोसेस किया यहाँ पे होल में कन्वर्ट करने के लिए। होल में इसलिए किया क्योंकि चूँकि हमारे पास जो क्वेश्चन में फिगर्स गिवन है वो होल में गिवन है, तो आंसर भी आपके पास है होल में बुक को चाहिए। तो होल में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास है 4 होल 23 ओवर 16 आएगा, ये आपके पास आंसर है। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो उसी तरीके से होगी, असलम वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये होगा कि आपने यहाँ पे एडिशन किया है, वहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्शन होगी। क्योंकि आपके पास यहाँ पे गिवन है, मैं अगर आपको उर्दू का बुक है मेरे पास, उर्दू में अगर आपको मैं बताऊँ तो किस तरह लिखा हुआ है देख ले कि असलम के पास 9 होल 5/16 रंग लीटर मौजूद था, 4 होल 11/8 लीटर कमरे में इस्तेमाल करने के बाद उसको कितना रंग बचा। तो ये आपके पास ये तो पूरा था, अगर ये आप इसमें से ये निकालें, उनको पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें इसी तरीके से जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन किया है। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू रेशनल नंबर है। मल्टीप्लिकेशन तो रेशनल नंबर का बहुत ही आसान है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपलीफाई द फॉलोइंग, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो दो आपके पास मल्टीप्लिकेशन ही है। तो इसमें आप ऐसा करें कि जो आपके पास न्यूमरेटर होते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दे। 47 यहाँ पे है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन ये एक तरीका है और बाद में सिंपलीफाई करें। लेकिन इससे बेहतर अगर आप दो आपके पास फ्रैक्शन हो तो आप इनमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हैं। आप इसको अगर ऐसा नंबर जो इसको और इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको पहले डिवाइड कर दें या इसको पहले डिवाइड कर दें, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक 2-3 क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 5। अगर आप 5 और 125 को देखें, ये आपके पास क्रॉस में भी हैं और इन पर एक टेबल लग रही है 5 की। तो 5 1 द 5 और 5 5 द 5 द ये बन रहा है 125। तो ये 5 टाइम 5 125 है, तो यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ, 5 5 द 125। तो ये इस तरीके से होता है। तो आप अगर इसको देखें तो 47 और 36 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको मल्टीप्लाई करे या इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाए, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना कर रहा हो, तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मैं बराबर लिखना चाहूँगा। तो इसको यहाँ पे तो 1 है, तो 136 दा ये बन जाएगा 36 डिवाइड बाय, तो 547 था। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 5 7 तो 35, 3 को आप ऊपर लिख दें और 5 4 द 20 20 प्लस 3 23 235। तो ये इसका आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है 5 की। तो आप अगर 5 को इसमें देख लें तो ये 5 3 द 15 बन रहा है, 5 3 द 15, 3 टाइम इसको डिवाइड हो रही है, 5 3 द 15 और ये 5 2 द 10 और ये 5 यहाँ पे 0 आ जाएगा और 5 2 द यहाँ पे बन जाएगा 10, ये बराबर तकसीम हो रहा है और यहाँ पे 5 1 द 5। ठीक है, 5 21 द 105। ठीक है, अब आप अगर इस फर्दर देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 21 है, तो फर्दर इसको डिवाइड करा 3 1 द 3 और ये 3 7 द 21। ये पेन मेरा लिख नहीं रहा है, पता नहीं इसलिए जैसे क्लियर आपको शो नहीं हो रहा होगा। 7 द 21। अब आप 246 और 37 को इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मतलब दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा, तो 2 2 द 4 और 2 3 द 6 23 टाइम और 2 आप अगर देखें 6 12 और ये 18 बन रहा है, तो 2 6 द 12 और ये 18, तो 2 9 द
यहाँ हमारे पास 18 हो जाएगा, 63/9 और ये इस तरीके से। तो आप इसको बराबर कर दें, आप बाकी जो बचता है वो रेस्ट में रख दें। तो ये बन जाएगा 69, ये मल्टीप्लाई बाई 1 था तो इसको 1 हो रहा है, और 723 के साथ आप डिवाइड करें तो 7 3 द 21, 2 ऊपर हो गया, 7 2 द 14, 14 और 2 16, तो 121 ये इसका आंसर है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था। उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट आ रहा है, तो इसमें भी आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें होल में गिवन है तो आप एक एक करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करें। 4 5 20 21/5, तो इस तरीके से हो जाएगी। प्लस 3 3 द 9, 9 + 2 11/3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 9 द 63, 63 + 1 64/9। क्रॉस में मल्टीप्लाई कराते जाएँ अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 द 3, 3 7 द 21। ठीक है, उसके बाद ऐसा कोई नंबर जो आप अगर देख लें कि ये डिवाइड हो रहा हो तो आप उसके साथ डिवाइड करें। ये 7 64 के साथ डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये बराबर में कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाते, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो अब चूँकि अब अगर नहीं हो रहे तो आप बराबर में इनको मल्टीप्लाई करके रख दें, और जो भी आपके पास आंसर आ रहा हो मैं आपके पास लास्ट में आंसर लिखूँगा जो भी यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो आप अगर लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 11 64 को और 9 12 45, तो ये आपके पास ये आंसर आएगा। बाकी दो पार्ट आप रहते हैं, आप उसको भी इसी तरीके से। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें 5 में डिवीजन थी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें डिवीजन है। तो बस डिवीजन और इसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि इसमें एक प्रोसेस अगर आप करें तो वो वही इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी। तो डिवीजन में आप इस तरीके से करते हैं कि जब आपके पास दो फ्रैक्शन डिवीजन में हों तो डिवीजन में ये करना होता है कि आप पहले फ्रैक्शन को रहने देते हैं और दूसरे फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकेट करते हैं। रेसिप्रोकेट किस तरह करेंगे? रेसिप्रोकेट इस तरह करेंगे कि आप जो दूसरा फ्रैक्शन आपके पास गिवन है उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे और उसका न्यूमरेटर होगा उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो आप और ये डिवीजन की जो हमारे पास सिंबल है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो किस तरह करते हैं? अब इस तरीके ये पहला जो फ्रैक्शन है उसको रहने देते हैं 45/46, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें और 23 को आप न्यूमरेटर में लिखें और इसको डिनोमिनेटर में। इसको अब आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, जिस तरह मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन में दिखाया था। ये 9 4 5 द 45 बन रहा है, 9 5 द 45। अब देखें तो ये 23 1, ये 23 2 टाइम 46, तो ये बन जाएगा 5/2। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे डिवीजन था, ये डिवीजन होगा। तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। पहला फ्रैक्शन इस पे रहने देते हैं, तो पहला फ्रैक्शन 81/60 ये रहने देते हैं और मल्टीप्लाई डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। ऊपर दूसरे के न्यूमरेटर को ऊपर डिनोमिनेटर में तब्दील करते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में तब्दील करना होता है। ये 27 नीचे लिख लें तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये 27 द इसको अब क्रॉस में इनको सिंप्लीफाई करें, ये 3 टाइम 81 बन जाती है और 0 इसके 0 से कैंसिल हो जाता है। 6 1 द 6, 6 3 द 18 और 3 3 द ये 9 आ रहा है और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं बचता है। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें यह है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। नंबर के फ्रैक्शन नंबर का हमने क्या करना होगा? एडिटिव भी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करने होंगे। दो नंबर आपके पास दोनों चीज़ें, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दूसरा इनका एडिटिव इनवर्स। सब एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा कि किसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं और किसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं, किस नंबर के। तो जो एडिटिव इनवर्स होता है, तो एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास अगर कोई नंबर हो, एडिटिव इनवर्स पहले मैं लिख लूँ इसमें, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई नंबर हो, बिलफर्ज में x लिख देता हूँ, कोई नंबर हो, तो आपके पास कोई नंबर ऐसा हो कि आप उसमें कोई और नंबर आप क्या करें, उसमें ऐड करें, कोई नंबर आप इसमें ऐड करें। ठीक है, ये मैं इसको ब्लैंक छोड़ा हूँ ताकि इसमें ही कोई नंबर आपके पास ऐड करें कि आपके पास आंसर जो हो वो 0 आए। तो ये होता है हमारे पास एक्चुअली किसका कॉन्सेप्ट? एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट, कि आप उस नंबर में जो नंबर आपको दिया गया हो उसमें आप ऐसा नंबर ऐड करें कि आपके पास रिजल्टेंट आंसर हमारे पास 0। ये बात याद रखें, एडिटिव इनवर्स में आप ऐसा नंबर ऐड करें कि आपके पास
आंसर 0 आए। अब आप बताएं कि x अगर एक नंबर है तो उसमें मैं क्या ऐड करूं कि आंसर आपके पास 0 आए। तो अगर मैं किसी नंबर के ऊपर एक नंबर ऐड भी करूं तो उसमें भी आंसर 0 नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता, किसी हाल में नहीं आ सकता, ठीक है। अगर उस नंबर से कम एक नंबर लेके उसमें ऐड कर दूं तब भी आंसर 0 नहीं आएगा। एक नंबर में एडिशन के हालत के हिसाब से 0 तभी आएगा जब उस नंबर में उसके इन्वर्स यानी नेगेटिव करके उसी नंबर को ऐड करूं तो आपके पास 0 आ जाएगा आंसर। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। तो अगर मेरे पास नंबर 7 हो, अगर इससे मैं चाहूँ कि इसको मैं कोई चीज़ ऐसी ऐड करूँ कि आपके पास 0 आए, तो मैं कोई ऐसा आंसर अगर आप इसमें ऐड करते हैं 8, तो 8 और 7 तो आपके पास क्या बनता है 15। अगर मैं इसमें से इससे कम वाले नंबर 6 लूँ 6, तो अगर 6 और इसमें ऐड करता हूँ तो ये 13 आ रहा है आंसर। तो आप बताएं कि दोनों हालतों में किसी भी हालत में ये नंबर 0 नहीं दे सकता। नंबर ये 0 सिर्फ उसी हालत में देगा जब इसी नंबर के इसी मैग्नीट्यूड के साथ सिर्फ -1 लगा के मैं इसमें ऐड कर दूं। अब ये 7 है तो इसमें मैं ऐड कर दूं -7 लगा के, इसको अगर ऐड करूं तो इसका आंसर अब क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये बन जाएगा नेगेटिव 7 - 7 क्या आ जाएगा, ये एक दूसरे के साथ कट के हमारे पास आंसर 0 आ जाती है। तो ये कंसेप्ट है असल में एडिटिव इनवर्स का, कि एडिटिव इनवर्स किसी नंबर का नेगेटिव लगा के वही नंबर होता है। ये बात आप याद रखिए, ये एक कलमात आप याद रखें कि एडिटिव इनवर्स एक नंबर का वही होता है लेकिन इनवर्स सिंबल के साथ, ठीक है। अगर ये 5 है तो 5 का नेगेटिव 5 होगा, 6 का नेगेटिव 6 होगा, 7 का नेगेटिव 7 होगा, 8 का नेगेटिव 8। इसी तरीके से आप वो नंबर लें और उस नंबर के साथ माइनस लगाएं तो वो उसी नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। ये बात याद रखें, इनवर्स कौन सा, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपके पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट। मैं आपको अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होती है, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप याद रखें कि आपके पास कोई नंबर हो कि आप उस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास अब आंसर 1 आए। ये बात आप याद रखें कि आप एक नंबर लें और उस नंबर से आप क्या मल्टीप्लाई कराना चाहें कि आपके पास आंसर 1 आए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई नंबर लेता हूं, मिसाल के तौर पर मैं नंबर 7 लेता हूं, फिर से जो मैंने पिछली कॉन्सेप्ट में लिया था कि नंबर 7 में अगर लूं, तो आप बताएं कि मैं नंबर 7 से क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए। तो अगर मैं इस 7 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई ना कोई आंसर मुझे मिलेगा। 1 मुझे कभी नहीं मिल सकती किसी एक डिस्क्रीट नंबर से, किसी अगर डिस्क्रीट नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1 कभी नहीं मिल सकती। मुझे इस नंबर के साथ 1 सिर्फ उसी हालत में मिलेगी जब मैं एक को ऊपर लिख के इसके शुमार कुनिंदा में और डिनोमिनेटर में यही नंबर लिख के इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास आंसर 1 आएगा। मिसाल के तौर पर कैसे, अब ये 7 है, 7 के न्यूमरेटर में मैं 1 लगा के और नीचे क्या लगा दूं, 7 लगा दूं तो आपके पास आंसर हमारे पास 7/7 कैंसिल होके 1 आ जाएगी। ओके, तो ये आपके पास 1 आ जाती है। तो आप याद रखें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या मैंने कहा है और एडिशन में क्या कहा है, ये दोनों आपके पास डिफरेंस होनी चाहिए। एडिटिव इनवर्स में ये कि आप क्या चीज़ ऐड करें कि आपके पास 0 आए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 1 आए। तो एडिटिव इनवर्स में मैंने आपको बताया था कि उसी नंबर के साथ आप सिर्फ नेगेटिव सिंबल लगा के उसको ऐड कर दें नंबर के साथ, तो वो आपके पास उसका 0 आंसर आएगा। वो नंबर और उसका माइनस के साथ सिंबल उसका एडिटिव इनवर्स बनेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस नंबर का क्या होता है, किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी नंबर का उसके 1 वही नंबर हो जाएगा। सिर्फ आप 1 यानी अपॉन फॉर्म में ऊपर 1 लिख के नीचे वही नंबर लिख दें। तो 7 का 1/7 है, 8 का आपके पास हो जाएगा 1/8, ठीक है। 9 का आपके पास हो जाएगा 1/9। ये नंबर, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। उसके बाद मैं एक्सरसाइज नंबर 1 करूँगा, सॉरी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। ओके, देन हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है, इसका हमने पहले एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होगा। तो एडिटिव इनवर्स के लिए मैंने आपको कहा था कि नंबर आपके पास जो गिवन हो उसी को आप नेगेटिव कर लें तो आपके पास बस उसका एडिटिव इनवर्स होगा। अब 2/5 है तो आप क्या करें कि नेगेटिव इसका क्या करेंगे 2/5 कर देंगे, सॉरी ये पॉजिटिव करके इसका नेगेटिव करा के 2/5 कर देंगे। तो ये आपके पास नंबर है, तो ये इसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको बताया कि वही नंबर आप उसको सिर्फ उसकी रेसिप्रोकेट कर दें। अगर आपके पास नंबर हो तो अगर आपके पास कोई
डिस्क्रीट नंबर हो तो 1/7 बना के इसकी रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन आपके पास अगर नंबर ना गिवन हो, आपके पास 1 की बजाय कोई ऐसा नंबर हो कि आपके पास 2/5 जिस तरह है, तो मैंने आपको इसके लिए भी कॉन्सेप्ट दिया था कि मल्टीप्लिकेट इनवर्स वो होती है कि आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाए, आंसर 1 आ जाए। तो आप बताएं कि मुझे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कराना होगा के बाद, तो इसको मैं रेसिप्रोकेट करके अगर इसको मल्टीप्लाई करा दूँ तो 1 आएगा मेरे पास आंसर। ये 5/2 अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ इसके साथ तो यहाँ मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 5 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है कि जो 2/5 है इसका 5/2 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। आपके पास आपके नंबर है 3 होल 3/2, इसको आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इसका फ्रैक्शन में 3 to the 6, 6 + 3 ये बन जाती है 9/2। इसका एडिटिव इन्वर्स तो बहुत ही आसान है, नंबर है उसके साथ माइनस लगा दें आप, -9/2 इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करने के लिए क्या करना होगा कि आप 9/2 में क्या चीज़ मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास क्या आ जाए, आंसर 1 आ जाए। इसमें तो एडिशन करने से ज़ीरो आनी चाहिए, तो ये अगर आप इसमें ऐड करें 9/2 में -9/2 तो ये कैंसिल होकर आपके पास 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या चीज़ अगर आप मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास आंसर 1 आनी चाहिए। तो आप बताएं कि क्या चीज़। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूं इस नंबर को और इससे मल्टीप्लाई करा दूं तो 1 आ जाएगा। तो 2/9 में करूं तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो 9/2 का हमारे पास हो जाएगा 2/9। अगर 2/9 हो तो आप इसको अगर होल में भी लिख सकते हो, लेकिन इसको होल में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये नंबर हमारे पास एक प्रॉपर नंबर है। तो होल में हम सिर्फ इम्प्रॉपर नंबर को लिखते हैं, ये बात भी आप याद रखें। तो ये 9/2 हो जाएगा, 2/9 इस नंबर का भी 2/9 ही आपके पास क्या बच जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। बाकी 2 पार्ट्स हैं, आप इनको खुद ट्राई कर लीजिएगा, उसी तरीके से होंगे। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसके मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इन्वर्स ना मालूम कर सके, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव और इन्वर्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं, उर्दू में इसका होगा जमई और ज़र्ब माकूस, सिर्फ नाम का फ़र्क है। ज़र्ब के साथ मल्टीप्लिकेटिव आपको पता है और एडिशन के साथ एडिटिव का कंसेप्ट आता है और एडिटिव की टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही होती है। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.1। इसके बाद हम लोग आगे रिस्पेक्टिवली बढ़ते चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।